Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome back all of you on my YouTube channel. तो आप लोगों ने आपस में इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपना एक नेटवर्क नहीं बनाओगे, जब तक आप लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आप वेट मत करो कि जब सर की आने वाली जो पूरी क्लासेस रहेगी उसके बाद में इंग्लिश में टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है उसमें आप बात करना स्टार्ट कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जिसमें अपने उन फ्रेंड्स को ऐड कर दो जो दिल से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। उनको उसमें ऐड करके रोजाना 1 घंटा आधा घंटा एक ग्रुप चैटिंग रखो, आपस में इंग्लिश में बात करो। जैसे भी आपको सेंटेंस आते हैं, जैसे भी आप अटक अटक के बोलते हो या लिखते हो, जैसे भी आपको आएंगे, आप लोग जरूर आपस में कन्वर्सेशन करें, इंग्लिश में बातचीत करें, तब जाकर आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इस लॉकडाउन में और आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी स्टडी, और इसी के माध्यम से आप लोगों को आपस में बातचीत करना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब में आपको इजेमार भी यूज करना पड़ेगा, आपको वॉज वर्ब भी यूज करना पड़ेगा, आपको शेल विल भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये यूज करेंगे कब? जब करेंगे जब सेंटेंस के अंत में वाला, हूं, वाले, थे, वाले होंगे, ऐसे अगर आप लोगों के सेंटेंस के अंत में शब्द आते हैं तो उनको आपको किस तरीके से बनाना है वो हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लिप। तो देखो, हिंदी के सेंटेंस के अंत में जाना है आपको। हिंदी के सेंटेंस के अंत में जाकर आपको पता लगाना है कि ये पहचान आ रही या नहीं आ रही। ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट और ये रहा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का यदि सेंटेंस होगा तो आप लोगों को पहचान मिलेगी वाला हूं, वाली है, वाले हैं। अगर पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में आपको मिलेगा वाला था, वाली थी, वाले थे। यदि फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में मिलेगा वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। समझ में आ गया? अब जैसे मैं सेंटेंस बोल के बताता हूं कि सेंटेंस कैसे आएंगे। मैं कल विद्यालय जाने वाला हूं, तो क्या आया बच्चों? वाला हूं। ओके, वह पत्र लिखने वाली है, तो ये आ गया वाली है। मेरी मां खाना पकाने वाली है, तो ये आ गया वाली है। ठीक है ना? लोग मंदिर जाने वाले हैं, तो ये आ गया वाले हैं। तो आप लोगों को लास्ट में जाना है, और लास्ट में यदि आपको इस प्रकार से पहचान मिलती है वाला है, वाली है, वाले हैं, तो वहां पर आपको प्रेजेंट के ये सारे स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट, इजेमार प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इजेमार को आप स्टार्टिंग में ले आओ, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, अबाउट टू यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, यहां पर तीन चीजें इज, एम, आर, इनका प्रयोग मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इनका यूज आपको मैं सिखा चुका हूं। कहां इज आता है, कहां एम आता है, कहां आर आता है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिपीट मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि आई हो तो आई के साथ तो आपको एम का प्रयोग करना है। ही, शी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन यदि आता है तो वहां आपको इसका प्रयोग करना है, और यू, वी, दे। और इसके बाद यदि प्लूरल नाउन आता है, बहुवचन आता है, तो आपको वहां पर यूज करना है, बोलो क्या? आर। तो इस प्रकार से आपको इजेमार का प्रयोग करना है। फटाफट, अगर जिनको इनका पता नहीं है कहां प्रयोग होगा वो स्क्रीनशॉट में इनको कवर कर लें, जल्दी से कवर कर ले स्क्रीनशॉट के अंतर्गत। ओके, अब देखो इधर,
तो हमारे पास यहां पर था इज ए मार का प्रयोग जो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि सेंटेंस किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, आपको बस इज ए मार का प्रयोग सही ढंग से करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपको अबाउट टू का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, सेंटेंस है हमारा पहला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी। अगर जो समझ गया वो फटाफट आंसर करके बता देना पहले से। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। ओके, ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जब आप किसी से बात करोगे कि मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, देखो मैंने इंग्लिश स्पोकन की क्लास ज्वाइन कर ली है और मैं अब आपसे इंग्लिश में बात करने वाला हूं। तो आपने देखा लास्ट में वाला हूं शब्द आ गया। अब वाला हूं शब्द आते आपको बीच का मैटर याद रखना है, इज ए मार अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म। बस ये ध्यान रखना है, इज ए मार अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म। अब आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज करना है मैं, तो ये आ जाएगा आई। इसके साथ हम यूज करेंगे एम, तो आई एम। इसके बाद आ जाएगा अबाउट टू, ये आ गया अबाउट टू। इसके बाद आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लाओगे तो बोलना स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो ये यहां पर आ जाएगा स्पीक। अब आप क्या बोलने वाले हो अंग्रेजी, तो ये यहां पर आ जाएगा इंग्लिश। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस अगर अपन नेगेटिव बनाते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूं, तो ये तीसरे स्थान पर नोट लगा दो, आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। तो इसलिए आपको नेगेटिव यूज अगर करना पड़े तो एम के बाद आपको नोट लगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, एम को आगे ले आओ, एम आई अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूं, तो एम आई नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट के सारे सेंटेंस आराम से बना लोगे। बस ध्यान रखना, अबाउट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेशन आपको यूज करना है, ये पैटर्न आपको यूज करना है सेंटेंस बोलते टाइम, बनाते टाइम। अब चलते अपन पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अपने को क्या मिलेंगे, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो यहां वाला था शब्द ऐसे पहचान मिलेगी। ठीक है ना, वह कॉलेज जाने वाली थी, तो ये वाली थी आ गया। ठीक है ना, वे खाना खाने वाले थे, ये वाले थे आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पर आप लोगों को ये पैटर्न यूज करने। अब जहां आपने इजेमार का प्रयोग किया है पास्ट टेंस में, आपको वहां यूज कर लेना है, बोलो किसका, वॉज वर्ब का। बोलो किसका यूज कर लेंगे, वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे। वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब का प्रयोग भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई, ही, शी, इट। ठीक है ना, और सिंगुलर नाउन्स के साथ हमेशा आपको वोज का प्रयोग करना है। और इसके बाद अगर हम वर्ग की बात करें तो यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको वर्ग का प्रयोग करना है। ओके, अब एक सेंटेंस इसका मैं बना देता हूं। ठीक है ना, वह एक कार खरीदने वाला था, वह एक कार खरीदने वाला था। ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वह एक कार खरीदने वाला था। तो यहां पर हम बात करेंगे वह। अब वह को यहां पर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वाली थी होता तो शी आ जाता। तो हम यहां पर इसको यहां यूज करेंगे ही का, और ही लिखने के बाद अब आपको वाला था ये पहचान मिल चुकी है, तो आप यहां यूज करने वाले हो वाज वर प्लस अबाउट टू। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अब ही के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा अबाउट टू, अबाउट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो खरीदने को बोलेंगे बाय, और एक कार तो अ कार। तो सेंटेंस हमारा बन चुका है, ही वॉज अबाउट टू बाय अ कार। मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर ये सेंटेंस बनाने। नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहता है वह एक कार नहीं खरीदने वाला था, तो ही वॉज नॉट अबाउट टू बाय अ कार। क्या वो एक कार खरीदने वाला था, वॉज ही अबाउट टू बाय अ कार।
क्या वह एक कार नहीं खरीदने वाला था? वॉज ही नॉट अबाउट टू बाय अ कार? तो इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाने होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी यहां पर सेंटेंस समझ लिए। अब आखिरी हमारा भाग है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में स्टूडेंट्स आपको पहचान मिलेगी, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। वह खाना पकाने वाली होगी, वह चाय बनाने वाली होगी। तो इस तरीके से अगर आपके सेंटेंस आते हैं लास्ट में वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, यदि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो वहां आपको यूज करना है शैल विल प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना पकाने वाली होगी, वह खाना पकाने वाली होगी। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस है, वह खाना पकाने वाली होगी। अब लड़की है, शी है, ठीक है, फीमेल है तो ये शी आ जाएगा। इसके बाद सी के साथ मैंने बोला ना स्पोकन में आप सेल विल में से विल का प्रयोग कर सकते हो सभी के साथ। फिर भी आप इंग्लिश की दृष्टि से अगर देखो तो सी के साथ विल आ जाएगा वापस, इसके साथ वैसे विल आता ही है तो सी विल, फिर इसके बाद आ जाएगा अबाउट टू, और पकाने को बोलेंगे स्टूडेंट्स कुक। कुक की स्पेलिंग है COOK, ठीक है ना। अगर आपने COCK कर दिया तो क्या पक जाएगा? वो हमें नहीं पकाना है। तो इस तरीके से यहां पर हमने लिखा सी विल अबाउट टू कुक और यहां आ जाएगा फूड। ये लो सर। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को भी बना दिया। अगर नेगेटिव बनाए, वह खाना नहीं पकाने वाली होगी तो सी विल नॉट अबाउट टू कुक फूड। क्या वो खाना पकाने वाली होगी तो विल सी अबाउट टू कुक फूड। क्या वो खाना नहीं पकाने वाली होगी, विल सी नॉट अबाउट टू कुक फूड। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे प्रयोग समझने, केवल आपको ध्यान रखना है जब भी आप बोलते टाइम ध्यान रखो कि जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में ऐसे शब्द आते हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस में ये वाला यूज करना है, पास्ट टेंस में आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है, और फ्यूचर टेंस में आपको इस तरीके से ये वाला पैटर्न यूज करना है। तो इस तरीके से आप लोग कभी भी ऐसे सेंटेंस में नहीं घबराओगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आ गया? बड़ा शानदार तरीके से, वेरी गुड। अब कल हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो